प्रगति मैदान इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 की शुरुआत हो चुकी है और हम ट्रेड फेयर के अंदर दिल्ली सेक्शन में हैं और दिल्ली का जो स्टार्टिंग है, जो दिल्ली की ओपनिंग है वो है माई दिल्ली माई प्राइड। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन यहाँ पर आए थे। उन्होंने दिल्ली के जो सेक्शन है उसका उद्घाटन किया, रिबन काट करके वो अंदर गए और उसका दौरा किया। हम आप सभी को भी दिखाना चाहते हैं कि कैसा है ट्रेड फेयर में दिल्ली का सेक्शन, और अगर आप आएँ तो दिल्ली घूमना ना भूलें। सबसे पहले जब आप दिल्ली के सेक्शन में जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, जो दिल्ली सरकार की एक अलग से योजना थी कि एक हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जो दिल्ली में जगह जगह आज है भी। तो उसी से शुरुआत की गई है। मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पर बैठने की जगह भी दी गई है, जिससे कि जो मरीज़ आए वो यहाँ पर बैठे। ठीक है, यहाँ पर कोरोना नियमों का भी पालन किया गया है, जो सामाजिक दूरी में लोग बैठ सके। उसके बाद यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक का जो क्लिनिक है वो अंदर बनाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे और मरीज़ अंदर जा कर के अपना उपचार या अपनी समस्या बता सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों से दिल्ली का जो सेक्शन है वो ट्रेड फेयर में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अभी हम और आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों को रखा गया, जैसे कि कोई किट विट हो। क्यों भैया, क्या क्या है यहाँ पर? एंटीजन है, आरटीपीसीआर टेस्ट है। कोरोना के टेस्ट यहाँ पर हो सकते के टेस्ट होते हैं यहाँ पे, आरटीपीसीआर और एंटीजन। एंटीजन आधे घंटे में रिपोर्ट दे देता है और जो आरटीपीसीआर वो 24 आवर्स में आता है। हैं। आप प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में आकर के दिल्ली के सेक्शन में कोरोना की जांच भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों तरीके के रैपिड वाला और दूसरा जो कौन सा आरटीपीसीआर वाला टेस्ट भी आपको आसानी से मिल सकता है। लेकिन जो इसमें ख़ास बात है, जो दिल्ली को एक अलग ही सूरत देता है, वो है चांदनी चौक की सड़क। चांदनी चौक की जो सड़क है, जो सामने लाल किला, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक वाली जो सड़क है उसका नवनिर्माण किया था, उसका सौंदर्यीकरण किया था, उसमें बदलाव किए थे और एक वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उस जो चांदनी चौक की जो सड़क है उसको सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हकीकत में जो दिल्ली में चांदनी चौक की सड़क है लाल किले के सामने वाली, वहाँ पर भी इसी तरीके से बैठने की व्यवस्था, बीच में गार्डन और इस तरीके से सजाया गया है। और सामने आप लाल किला भी देख सकते हैं, यहाँ पर झंडा भी फहर रहा है। इसी तरीके से जो दिल्ली की सूरत है वो यहाँ दिखाने की पूरे तरीके से कोशिश की गई है। हम आप सभी को अभी दिल्ली की एक एक चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रेड फेयर में क्या ऐसी की जो खास चीज़ें हैं जो दिल्ली के सेक्शन को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाने का काम करती है। ये है दिल्ली टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, क्या क्या यहाँ पर है, मतलब लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है? ये टूर्स के जाते हैं, जैसे दिल्ली टूरिज्म का हमारे टूर चलते हैं, रेगुलर टूर है। दिल्ली है, आगरा, आगरा जयपुर है, और ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चल रही है अब 16 तारीख के बाद। अगर कोई यहाँ कोई बाहर के राज्य से आता है और वो आपसे कहता है कि हमें दिल्ली की इस जगह पर जाना है, तो आप उसके लिए प्रबंध करेंगे? बिल्कुल करेंगे हाँ जी। दिल्ली टूर, जो भी टूर मांगेंगे हम उसको मुख्यमंत्री जी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। एक क्लिक पर आपको पूरी दिल्ली की कहीं की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बाकी मुख्यमंत्री एक योजना है जो हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तीर्थ यात्रा यहाँ से भी लोग अप्लाइड कर सकते वो एक्चुअली ऑनलाइन अपने विधायक से बात करके उनके एरिया में वहाँ से कर रहे हैं। बुकिंग वहाँ से होगी, उनकी जो उनके पेपर्स वगैरह पूरे होंगे वो वहाँ से होंगे। बाकी फिर दिल्ली टूरिज्म जो है वो इनिशिएट कर रहा है आगे घुमाने के लिए। तो मतलब जो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से दिल्ली टूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा वाला ऑप्शन भी मैम ने बताया कि किस तरीके से जो दिल्ली टूरिज़्म इनिशिएट ले रही है तीर्थ यात्रा करवाने के लिए, उसमें क्या कुछ है। आगे हम चलते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किस तरीके से क्या कुछ अलग रहने वाली है। अभी मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री भी और दिल्ली के डिप्टी सीएम भी है, वो खुद आकर के यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया इसका। 1 मिनट के लिए आ सकते हैं मैम? तो यहाँ पर क्या कुछ खास है एजुकेशन सेक्शन? एजुकेशन में जो भी चेंजेस आए हैं वो हमने यहाँ पर स्टॉल में दिखाए हैं। आपको मालूम है कि एजुकेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हैप्पीनेस करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम ऐड हुआ है। तो उसके बारे में ये हमने सारे होर्डिंग लगाए हैं। आपको बच्चे बहुत अच्छे से बताएंगे। देश के मेंटोर हैं, ये हैप्पीनेस करिकुलम का है, इधर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है। तो एजुकेशन में जो भी चेंजेस आए हैं उसको हमने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। और ये हमारे बच्चे हैं, ये आपको और बताएंगे। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अजय कुमार सानी है। क्या मतलब ये देश के जो मेंटोर वाला है, एक बार आप दूसरे बच्चों को बताएं कि वो क्या है एक्चुअल में और किस तरीके से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? इससे ऐसा है कि जो
जो भी पूरे हमारे देश में जो भी ऐसे लोग हैं जो मेंटरशिप कर सकते हैं, जिनमें एबिलिटी है, वो कुछ ऐसे 1 से 10वीं तक के बच्चों को बताएंगे कि कैसे वो अपने करियर में आगे एक्सेल कर सकते हैं, यानी करियर गाइडेंस भी दे सकती है, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। मतलब कोई उनको बताने वाला हो कि आप आगे भविष्य में क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सारी जानकारी बच्चों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल, उनको काउंसलर जो होंगे कोई भी ये जो है कोई भी व्यक्ति पूरे देश में किसी भी बच्चे को टोटल 1 से 10 तक के बच्चों को वो मेंटरशिप करेगा और वो उसे बताएगा कि कैसे वो इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकता है। दिल्ली सरकार की एक अनोखी पहल है कि वो देश के मेंटोर नाम से एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है, जिसमें कोई भी जाकर के, कोई भी पर्सनैलिटी जाकर के बच्चों को दिशा निर्देश दे सकती है कि वो आगे भविष्य में क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो आगे अपने बच्चों को क्या करवाएं या कहाँ पर उनका भविष्य है। आगे हम दिल्ली प्रदेश प्राइजेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाई गई हैं। 1 मिनट के लिए आएंगे आप? इनसे हम बात करेंगे भैया से कि क्या कुछ इसमें क्या कुछ खास है। क्या नाम है भैया आपका? कपिल कुमार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। मतलब ये जो है इसमें क्या कुछ प्रदर्शनी लगाई है और इसमें क्या कुछ खास है? ये जो हमारे जितने भी यहाँ पे आइटम्स हैं सारे तिहाड़ जेल में इनमेट्स के जो हमारे वहाँ पे काम करते हैं उनके द्वारा बनाया गया है, और वो सारा खुद अपना जैसे खर्चा चला सके या अपनी फैमिली की हेल्प कर सके, तो वो वहाँ पे वो काम करते हैं, उनको उस चीज़ की सैलरी मिलती है। और तो वो जो जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर बने हुए हैं सारे। तो क्या मतलब ये पहली बार ऐसा इनिशिएट लिया गया है या फिर हर बार हर साल होता है ये हमारा। हर साल होता हाँ जी, हर साल होता है। मतलब जेल के अंदर रह करके भी लोग अपने परिवार तक वो चीज़ें आमदनी पहुंचा सकते हैं। सीख भी रहे हैं वहाँ पे वो लोग, जिसको नहीं आता कोई है तो उसको सिखाते भी हैं। ये कुछ जो ये चीज़ें बनाई है वहाँ पे सीखी हैं उन्होंने और फिर वो आगे बनाए ताकि वो बाहर जाके भी फिर अपनी दोबारा से कोई गलत काम ना करे और अपनी आजीविका कमा सके। ये एक बहुत ही अलग और अच्छी चीज़ है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो तिहाड़ जेल के अंदर जो लोग बंद हैं वही बना करके यहाँ पर प्रदर्शनी में भेज रहे हैं, और ये है कि वो लोग अपनी कमाई का साधन भी एक तैयार करते जा रहे हैं खुद ब खुद। अभी आगे दूसरी साइड हम चलते हैं कि क्या कुछ खास है। उस आगे है जो स्टॉल दूसरी दिल्ली सेक्शन में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जानेंगे कि इसमें क्या कुछ इस बार खास है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या कुछ प्रदर्शनी लगाई गई है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में क्या कुछ खास है, मतलब क्या दिखाने की कोशिश की गई है? सर ये सारे जो बने हुए हैं ये सारे नीम वुड के बने हुए हैं। ये हमारा फैमिली बिजनेस है मुगल पीरियड से। ये नीम वुड कॉम है, इससे सर हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्किन एलर्जी सब कंट्रोल होता है। प्लास्टिक कॉम में बेसिकली क्या होता है, उससे हेयर फॉल होता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है उससे हेयर रूट्स कमज़ोर होती है, डैंड्रफ, केमिकल वगैरह सारी चीज़ें होती है, इससे हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। नीम वुड के अंदर ये नहीं होता। आप नीम वुड कॉम रेगुलर यूज़ कीजिए, हेयर फॉल रुकेगा। काफ़ी लोग हैं जो बालों की समस्या से परेशान रहते हैं, तो क्या वो इस कॉम को यूज़ करके अपने गिरते बालों को बचा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो क्या आप ये हर बार लगाते हैं या पहली बार आपने ये प्रदर्शनी लगाई? लगाते हैं सर। हर बार ही लगा। हाँ जी। तो एक ये अलग तरीके की नीम वुड है जिससे आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने झड़ते बालों की जो समस्या है उसको भी आसानी से आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। 1 मिनट में हम बात कर सकते हैं? क्या कुछ इसमें इस प्रदर्शनी में मतलब क्या कुछ आप बताने वाले हैं लोगों को जो आपसे बात करने आए? एक्चुअली आजकल अब जो है सारा जो आरटीओ का सिस्टम है वो बाय ऑनलाइन कर दिया है, फेसलेस हो गया है। एंड जैसे क्राउड इकट्ठा होता था पहले जब ऑफलाइन रूल था, तो अब सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया एंड फेसलेस कर दिया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एंड आसानी से लोग समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे जाए। हाँ जी, और पोल्यूशन फ्री हो। जैसे लोग बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपना व्हीकल लेके निकलेंगे। ये भी एक दिल्ली सरकार की एक पहल थी कि जो ऑफलाइन चीज़ें थी उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया, और यही बताने के लिए इस तरीके से स्टॉल लगाई गई है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की। आगे है दिल्ली जल बोर्ड, इसमें पूछेंगे इनसे कि क्या कुछ मतलब लोगों को ये बताने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम नेहा है और मैं दिल्ली जल बोर्ड में पीआर डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ। सो हमने बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम टैंकर से पानी प्रोवाइड करते हैं तो वो पानी निःशुल्क होता है लोगों के लिए। तो बहुत एरियाज़ में शायद फिर भी लोगों से चार्ज लिया जाता है। तो एक्सेप्ट मैरिजेस या ऐसे कुछ फंक्शंस को छोड़ के बाकी सारे टैंकर्स में अब जीपीएस लगाया जाएगा और वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जा रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए हम वाटर बॉडीज़ और झील्स बना रहे हैं पूरे दिल्ली में, और ये सीएम साहब का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा, अभी हमारी लास्ट बोर्ड मीटिंग में कवर हुआ था
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और कनेक्शन लेने के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं जो कि जनता के लिए यूज़फुल है। दिल्ली जल बोर्ड के साथ दिल्ली सरकार ने जो एक पहल शुरू करी है कि लोगों को जागरूक करने का, कि दिल्ली जल बोर्ड किस तरीके से दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर स्टॉल बनाई गई है। क्या नाम है मैम सर आप? चावला, BL चावला, सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो ये स्टॉल किस लिए लगाई है, मतलब लोगों को क्या बताएंगे आप? लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि पोल्यूशन जो है उनको कंट्रोल करना है, और सबको जो है मैसेज ये भी दे रहे हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड क्या क्या है। जैसे कि एक तो हमने जो है ग्रीन दिल्ली ऐप जो हमने लॉन्च की हुई है, 2020 अक्टूबर में हमने लॉन्च करी थी, वो डेवलप की है। उसी ग्रीन दिल्ली ऐप पे 29 दिल्ली के डिपार्टमेंट्स सिंगल प्लेटफॉर्म पे हैं, और वो 29 डिपार्टमेंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी पोल्यूशन की कंप्लेंट है वो कोई भी सिटीजन उसमें डाल सकते हैं। तो नाउ इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स आल्सो कि वो उस पर कहीं भी आसपास में चाहे कूड़ा दिखे, चाहे वेस्ट दिखे, या कोई फैक्ट्री का पोल्यूशन हो, कोई भी किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, वो ऐप को डाउनलोड करें। वो प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी वो ऐप अवेलेबल है, और वहाँ पे जहाँ भी आपका पोल्यूशन नज़र आ रहा है उसके रिगार्डिंग उसमें कंप्लेंट वो उस पर डाल सकते हैं, चाहे वो दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट की हो, क्योंकि 29 एजेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। जैसे आप देख रहे हैं उधर, जय साहब एकदम हटना, ये देखिए ग्रीन दिल्ली ऐप जो है उसमें लिखा भी है 29 एजेंसीज हैं, वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे हैं आपकी। तो लिखा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू पोल्यूशन ऑफेंसेस सच एज रोड डस्ट, चाहे वो रोड की डस्ट हो, चाहे वो रोड पे गड्ढा हो, चाहे आपका किसी भी तरह का एयर पोल्यूशन हो, कहीं कोई स्टबल बर्निंग हो। दिल्ली में तो वैसे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम उतनी है नहीं, कभी भी जो है ऐसे इंस्टांसेस आते नहीं हैं। स्टबल बर्निंग तो पंजाब या हरियाणा। इस ऐप के जरिए पर्यावरण विभाग अलग से इनिशिएटिव लेने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण DPCC ने इस प्लेटफॉर्म से आपको सभी सिटीजन्स को एक टूल प्रोवाइड कर दिया। हर सिटीजन के पास में एक टूल है कि वो अपने घर के आसपास में कहीं भी गंदगी हो रखी है या कोई भी पोल्यूशन हो रहा है वो ऐप में डालेंगे। हर डिपार्टमेंट उसमें एक्टिव है, 2500 ऑफिसर्स एक साथ इसमें काम करते हैं। तो हर एक सिटीजन के हाथ में एक टूल हो गया कि आप जो है उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भागीदार बन सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो सरकारें ही नहीं बल्कि आपको भी, आम जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए। दिल्ली सरकार ने एक ग्रीन ऐप बनाया जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और प्रदूषण के खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके आगे स्मोक टावर जो दिल्ली सरकार ने करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली के सेंट्रल पार्क में लगाया था। फिलहाल इसका मकसद ये था कि अगर ये सक्सेस होगा तो दिल्ली की और भी जगहों पर लगाया जाएगा। अगर ये प्रदूषण के स्तर को कम करता है तो इसको दिल्ली के जो वैसे एरिया हैं जिन पर ज़्यादा स्तर का प्रदूषण होता है उन पर भी लगाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण पर रोकथाम लग सके। फिलहाल इसका क्या कुछ काम है और इसको लगे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आ रहा है। हमारे पास में उसमें लाइव जो है मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, उसका डेटा हमारे पास में आता है कि इसका कंट्रोल कितना है। जैसे कि आप जो टावर तो आप देख ही रहे हैं, साथ में इधर पोस्टर्स भी आप देखें, स्मोक टावर की पूरी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है कि ये 20 हाइट जो है स्मोक टावर, इसकी 24.2 मीटर की इसकी हाइट है, और इसका जो है फिल्टर्स जो लगे हुए हैं वो 5000 फिल्टर लगे हुए हैं। 2 लेयर्स में ये फिल्टर लगे हुए हैं। इसमें जो एयर है वो टॉप से, इसमें एयर जो है पोल्यूटेड एयर जो एनवायरनमेंट की एम्बियंट एयर है, ये टॉप से ये सेक्शन है इसमें, और इसके नीचे जो है जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, ये 40 एग्जॉस्ट फैन जो है लगे हुए हैं, 40 फैंस इसमें लगे हुए हैं। वो 10-10 जो है ना, चारों साइड में 10-10 जो है वो एग्जॉस्ट फैन इसमें लगे हुए हैं। एक का जो कैपेसिटी है, एक जो फैन है वो उसका फ्लो है 25 क्यूबिक मीटर्स जो है पर सेकेंड का फ्लो है। तो एक सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर्स का जो है इसका प्योरिफिकेशन हमें मिलता है इससे। तो ये कनॉट प्लेस में ये स्मोक टावर लगा हुआ है, ये इंडिया का पहला स्मोक टावर है। दिल्ली सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था स्मोक टावर सेंट्रल दिल्ली में लगा करके, उसके बारे में इंजीनियर जी ने बताया कि किस तरीके से कामकाज करता है। फिलहाल
दिल्ली में इस तरीके से स्टॉल लगे हुए, आप दिल्ली की खूबसूरती को देखने के साथ यहाँ पर आकर के दिल्ली में जो तमाम योजनाएं जो सरकारें चलाती हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। चाहे कोरोना टेस्ट की बात हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की बात हो, या फिर एजुकेशन की बात हो। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर आए तो उसको एजुकेशन के बारे में अच्छे से जागरूक किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि दिल्ली सरकार किस तरीके से स्कूली बच्चों के लिए इनिशिएट ले रही है और अलग अलग तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाने का काम कर रही है। तो अगर आप प्रगति मैदान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली के सेक्शन में घूमना ना भूलें और यहाँ पर आकर के आपको इसकी सुंदरता भी अलग से ही दिखाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।